नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभिभाषक संघ के हाल ही में हुए 2023-2025 की कार्यकारिणी के चुनाव में एडवोकेट मनीष जोशी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की। इन्होंने अपने नजदीकी उम्मीदवार श्याम चतुर्वेदी को 162 वोट से पराजित करके अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। आइए मेरे साथ मौजूद है मनीष जोशी, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने चुनाव में जो विजय हासिल किए, उसमें जो वादे किए हैं, उसके बाद वे किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले बधाई हो आपको, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, आपने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उस वादों पर चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार से अमल करेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मेरा ये कहना है कि वर्ष 2023 और 2025 का जो चुनाव ये अभिभाषक संघ नीमच का था, ये बहुत ही क्रूशल चुनाव था। और ये क्रूशल इस तरीके से था कि विगत जितने भी वर्षों में चुनाव हुए, ये सबसे अलग हटके है, क्योंकि अब नीमच में जो है न्यायालय परिसर परिवर्तित होने जा रहा है और एक नई कोर्ट बिल्डिंग जो है मऊ नसीराबाद रोड पे बन रही है कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे। तो हमारे साथ सबसे बड़ी नीमच के अभिभाषकों के साथ जो समस्या थी कि इतना बड़ा जो कोर्ट परिसर नया बन रहा है, उसमें अभिभाषकों के बैठने की कोई भी समुचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं लिया गया है। तो मेरा जो चुनाव लड़ने का जो मुद्दा था और मेरी जो प्राथमिकता थी, वो ये प्राथमिकता थी कि मैं नीमच अभिभाषक संघ का यदि चुनाव बनता हूँ तो नीमच अभिभाषक संघ के जो सदस्य हैं उनके लिए कम से कम मैं ऐसी व्यवस्था कर सकूँ, उनका सहयोग लेके, कि नई जो कोर्ट बिल्डिंग आ रही है उसमें उन्हें बैठने की समुचित व्यवस्था के रूप में अपने चैम्बर्स मिल सके। ये बात वॉइस ऑफ एमपी के सामने भी आई है कि जो नई कोर्ट का निर्माण हो रहा है, कोर्ट परिसर का, उसका लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और वकीलों के लिए वहां पर चैम्बर की व्यवस्था नहीं है। आपने चुनाव में भी वादा किया है, चैम्बर के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे आप? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लगभग नई कोर्ट बिल्डिंग का 60% कार्य पूरा हो चुका है और ये मेरी जानकारी में भी है और लगभग नीमच के सारे अभिभाषकों की जानकारी में है कि वहाँ चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मांगना है कि मेरी ये मांग अनुचित नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में जितनी भी नई कोर्ट बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे अभिभाषकों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है और उनके चैम्बर्स बनाए गए हैं। तो मेरी मांग ये है कि जब आप देवास में, अलीराजपुर में, सेंधवा में, खातेगांव में या जहाँ भी नई नई कोर्ट बनी है, अगर वहाँ के अभिभाषकों को आप चैम्बर्स मुहैया करा रहे हैं तो आखिर नीमच के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मनीष जी, अगर मान लो कि ये चैम्बर की जो मांग आप कर रहे हैं, यदि ये पूरी नहीं की जाती, तो क्या वर्तमान में जहां पे कोर्ट लग रही है, इस कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए वकील सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में यदि अभिभाषकों को अगर नई कोर्ट बिल्डिंग में अगर चैम्बर नहीं मिलते हैं तो हमें कोई भी ताकत नीमच के अभिभाषकों को नई कोर्ट बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं कराई पाएगी। वकीलों के साथ रोजमर्रा की जो समस्या आ रही है, उसके लिए किस प्रकार से आप अपनी आवाज को मुखर करेंगे, वकीलों की आवाज को मुखर करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि वकीलों की जो समस्या है उसे समस्या माना ही नहीं गया, खासकर लोअर कोर्ट में। जी, यदि आप बात करें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो एक वो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, लेकिन लोअर कोर्ट के प्रति जुडिशरी का भी जो रवैया है वो बड़ा ही खेदजनक, बहुत ही रूडली, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा नहीं होता। दोयम दर्जे का। चूंकि हमारे माननीय जो हैं वो एक ऊंचे बोर्ड पे बैठते हैं और हम नीचे बैठ के यस सर, यस श्रीमान, मिलाड करते रहते हैं, तो वो असर व्यक्तिगत रूप से भी अब नजर आने लगा इन दिनों। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। और हमारे यहाँ बरसों पुराना चलन है कि वकील जब भी अपनी बात करते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि वकील, बार और जुडिशरी जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों एक साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मेरी मानसिकता थोड़ी अलग है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वकील और जुडिशरी एक गाड़ी के दो पहिए नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये एक गाड़ी जो है ये 4 पहियों की और 4 व्हील ड्राइव है।
और वो अभी तक होता ये था कि दो पहिए तो आसानी से चलते थे, लेकिन दो पहिए घसीटाते थे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो दो पहिए घसीटा रहे थे, ये मेरे कार्यकाल में मैं घसीटने नहीं दूंगा। दो पहिए से तात्पर्य किससे है कि कौन से दो पहिए दो पहिए निश्चित रूप से हम लोगों के, वकीलों के। अच्छा, जुडिशरी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जैसे कि मैंने बोला कि लोअर लेवल पे ये बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप नीमच कोर्ट परिसर का अवलोकन करेंगे, तो जो न्यायाधीशों की गाड़ी के लिए जो शेड बने हुए हैं वो हम वकीलों के लिए नहीं बने हुए हैं। जबकि आप बातें इतनी बड़ी करते हैं कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, वकीलों के लिए बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन आप जमीनी तौर पे और प्रैक्टिकल रूप से देखें तो हमारे जज साहिबान की गाड़ियों के लिए जो शेड है वो हमारे वकीलों को मुहैया नहीं है। और चलिए आप सोच लीजिए कि ये पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पे हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ आप हमें क्यों चैम्बर मुहैया नहीं करा सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नीमच की जो नई कोर्ट बिल्डिंग बन रही है वो 2.69 हेक्टेयर के एरिया में बन रही है, अर्थात लगभग 2,90,000 स्क्वायर फीट जमीन न्यायिक विभाग के पास है। और अगर उसमें आप सारा अगर काट दें कि जो कोर्ट है और कोर्ट से संबंधित जितने भी चीज, उससे संबंधित सारे जो ऑफिसेज हैं वो भी वहीं बनेंगे, फैमिली कोर्ट भी वहीं बनेगी, चाइल्ड कोर्ट भी वहाँ बनेगी, पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ रहेगी, सारा है वहाँ। जी जी। विधिक सहायता भवन भी वहाँ बनेगा। तो मेरा कहना है कि आप जो न्यायिक प्रक्रिया को जो चलाते हैं बस उनके लिए व्यवस्था नहीं है, बाकी सारी व्यवस्था वहाँ है। तो ऐसा दोहरा व्यवहार वकीलों के साथ क्यों? वकीलों के साथ आए दिन देखने में आता है, क्लाइंट के साथ विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है और उससे भी लेकर वकीलों की कई अभी बीच में भी विवाद हो गया था जिसको लेकर वकील हड़ताल पर भी गए थे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? बहुत बुरी स्थिति है। मध्य प्रदेश के वकीलों की बहुत पुराने समय से मांग है कि जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। समय समय पे वो मांग उठती रही। लेकिन मेरा एक और ये मानना है कि सरकार को तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इस तरीके की अगर बदतमीजी होती है तो वकीलों का समूह इतना संगठित होना चाहिए कि उनके साथ कोई भी इस तरीके की हिमाकत नहीं कर पाए। वकीलों की एकता और संगठन के लिए किस तरह काम करेंगे? वकीलों की एकता और संगठन ही जो है हमारी जो है मेन ताकत है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि मुझे नीमच अभिभाषक संघ ने भरपूर प्यार दिया, 255 कुल मत गिरे और उसमें से मुझे 206 मत प्राप्त हुए। तो मेरे कंधे पे बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि आपने कहा कि वकीलों की रोज़मर्रा में आने वाली जो परेशानियां हैं उनका भी सामना करना है। बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जी बताइए। शायद आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये समस्याओं का निराकरण बगैर कोई संघर्ष किए शायद उसका हल निकल पाए। सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ी परेशानी जो है कि आप देखते हैं कि हमारा जो कोर्ट परिसर है वो फव्वारा चौक के नज़दीक है। राजस्व विभाग के जितने भी न्यायालय हैं वो कलेक्टर डिपार्टमेंट में है। ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वकील भरी धूप में, भरी बारिश में, भरी ठंड में अपने प्रकरण की पैरवी करने जब राजस्व न्यायालय में जाता है तो पता चला कि राजस्व अधिकारी बोर्ड पे ही नहीं बैठे। तो चाहे वो सीनियर अधिवक्ता हो चाहे जूनियर अधिवक्ता हो, उन्हें वहाँ 2-2 घंटे सिर्फ इस बात का इंतजार करना पड़ता है कि राजस्व अधिकारी कब बोर्ड पे बैठेंगे। अब वो उनकी मर्जी है, वो या तो बैठेंगे ही नहीं, और बैठेंगे तो 2-3 घंटे बाद बैठेंगे। तो उन वकीलों का 2-3 घंटे का जो इधर का जो मेन कोर्ट का काम है वो सफर होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या पे भी हमको काम करना है। आज ही मुझे कुछ युवा अधिवक्ताओं ने बताया कि एक जेल की बहुत बड़ी परेशानी अभी जो नए अधिवक्ता फेस कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद कैदियों का जो मिलने का समय है वो कोर्ट आवर से मैच करता है। तो कई अधिवक्ताओं की ये मांग है कि साहब वो जो समय है वो चेंज कराया जाए ताकि वो हमें अगर हमारे क्लाइंट से जाके जेल मिलना है तो हमारे कोर्ट का काम सफर नहीं हो। और भी बहुत सारी दैनिक, ये तो प्रैक्टिकल समस्या आप लोगों की, तो ऐसी बहुत सारी दैनिक जीवन की जो है वकीलों की समस्या है और उन पर निश्चित रूप से मैं काम करूंगा। पुराने कार्यकाल में अगर पुरानी कार्यकारिणी की बात करें तो जुडिशियल अधिकारी के खिलाफ एक हड़ताल की गई थी जो काफी दिनों तक चली थी। उस मामले में इस तरह की जो चुनौती आती है आप उसको किस तरह से फेस करेंगे? ये देखिए एक बहुत गंभीर समस्या है और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमने लगभग 52 दिन तक पुरानी कार्यकारिणी के नेतृत्व में
52 दिन तक हमने हड़ताल रखी, लेकिन उसका कुछ भी हल निकला नहीं सिवाय आश्वासन के। जी। हमारी एक कमेटी इंदौर भी गई, प्रोटोकॉल जज से भी मिली, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तो ये ऐसी स्थितियाँ हैं जो हमेशा बनती रहती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से बगैर किसी अवरोध के न्यायिक प्रक्रियाओं को वकीलों के मान सम्मान के साथ जारी रखी जा सके। तो उसके लिए जो मेरी जो प्राथमिकता है और मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं हम अधिवक्ताओं की एक लोकल लेवल पे एक अनुशासन समिति बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं चूंकि वकीलों की तरफ से बात कर रहा हूँ और मैं अभिभाषक संघ का अध्यक्ष हूँ तो सारी बात मैं करूँगा, लेकिन होता यह है कि कई बार अभिभाषक संघ की जो साधारण सभा में हम लोग जो प्रस्ताव लेते हैं वो कई बार हम लोग जोश में ले लेते हैं, और कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें अभिभाषक संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, पर चूंकि साधारण सभा की मीटिंग कॉल होती है और उसमें जो बहुमत के आधार पर जो होना होता है वो हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है, और मैं अपनी कार्यकारिणी से भी डिस्कस करूँगा कि लोकल लेवल पे मैं 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशासन समिति बनूंगा, और अगर वकील के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो वो सर्वप्रथम ये जो 5 लोगों की जो अनुशासन समिति रहेगी वो अपनी समस्या वहाँ रखे, और यदि ये अनुशासन समिति उसकी समस्या को सही पाती है तो फिर उसकी लड़ाई हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। तो मेरे साथ बार एसोसिएशन के अभिभाषक संघ के जो अध्यक्ष है मनीष जी जोशी, उन्होंने अपनी सारी बातों को रखा, विस्तार से बताया। उनकी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है उन्होंने बताई कि वकीलों के लिए जो नई कोर्ट में चेंबर की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। चेंबर की व्यवस्था वकीलों के लिए वो नितांत आवश्यक मानते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि वकीलों का मान सम्मान अक्षुण्ण रहे, उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाए, दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ न हो। इस बात के लिए वो लगातार अपनी पैरवी करेंगे, वकीलों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही एक अनुशासन समिति का गठन करेंगे। वकीलों के लिए जो सुविधाएं कोर्ट में आवश्यक है उन सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपने सुना, मेरे साथ थे मनीष जोशी वॉइस ऑफ एमपी के लिए, मेरे सहयोगी उत्कर्ष शर्मा के साथ अब्दुल अली ईरानी।